नाना अब्बू, आप क्यों आ गए? मैं आ ही नहीं थी नीचे। क्यों, हम अपनी बेटी के पास नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, आ जाए, बैठे। बैठो। याद रहता क्या मैं सही कर दूं आपके लिए? बैठे ना। अब बताए, मैं तो आपके आराम के लिए कह रही थी, नीचे आ जाती ना मैं। बेटा, तुमसे हमें एक अलहदगी में बात करनी थी, इसलिए हम चले आए। कहिए, मैं सुन रही। बेटा, हमने सुना है कि तुम्हें अरसद से शादी पे इतराज है। नाना वो यकीनन घर वालों ने आपको इसकी वजह भी बताई होगी। हाँ, दरअसल बचपन में ही मंजरी की बात अरसद से तय कर दी गई थी। ये भी एक वजह है। नहीं, इसके अलावा और क्या है? नाना वो अरसल उम्र में मुझसे छोटा है। मैंने कभी उसके बारे में इस तरीके से नहीं सोचा और ना मैं सोच सकती हूँ। अरे ये भी कोई बात हुई? देखो ना, उम्र में छोटा होना कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं होती। असल बहुत अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, तो इस इनकार की वजह हमारी समझ में नहीं आई। तुम ऐसा करो, एक मर्तबा और सोचो इस पर। ठीक है नाना अब्बू, मैं सोचूंगी इस बारे में। अगर तुमने इस बारे में सोचा भी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरसल की शादी मेरे सिवा किसी और से नहीं हो सकती। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अंजलि प्लीज खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाओ? ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको ना। अच्छा बस, दफा हो जाओ यहाँ से बेहुदा लड़की। तुम्हें जरा तमीज नहीं है बुजुर्गों से बात करने की? क्या हुआ बाबा जान? अरे इसको तमीज सिखाओ। ये तरबियत की है तुमने इसकी? इसे छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है। मंजली, अब क्या कह दिया तुमने? अरे इससे पूछे ना जो आपके अब्बा जी के कहने पे अरसल से शादी करने के लिए तैयार है। तमीज नहीं है बड़ों के सामने किस तरह से बात करते हैं? आपने मुझे मारा है। हाँ, और मारती रहोगी जब तक तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगी। अरे आप क्यों मारेंगी? आज मैं अपने आप को मार के किस्सा ही खत्म करती हूँ। अरे देखो जरा, इसको रोको। कहाँ गई है ये? मंजली, मंजली, मैं मारूंगी खुद को। इसे मारूंगी। अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैनाज दिमाग खराब हो गया, रखो उसे। हाँ पागल हो गई हूँ, मरना चाहती हूँ। इस घर में ज्यादती होती है मेरे साथ हमेशा, और चीज में कैसे ज्यादती? क्या ज्यादती की हम लोगों ने? बताओ तो सही। आप लोगों को हर चीज में अफजल लगती है, हर चीज से मिल जाती है। आप लोगों की मोहब्बत नाना जान का घर और अरसल। हाँ, तो इसकी तो वजह होगी ना। और ये तुम बेलन सर पे मारना चाहती हो ना? मारो बेलन, मारने दो इसको साबिरा। पापा जान क्या कह रहे हो? अरे ये कुछ नहीं करती, सिर्फ डरा रही है हमें और कुछ नहीं। मैं सच कह रही हूँ, नाना जान मार लोगे खुद को। तो मुझे मंजली, तुमने सारी जिंदगी मुझे बहुत तंग किया है, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है ना, मैं तुम्हें इस हरकत पे कभी भी माफ नहीं करूंगी। आने तो तुम्हारे अब्बा को सब बताऊंगी जो तुमने जिस तरह से तंग किया पूरे घर को। ये इंतहाई जज्बाती और घटियापन की इंतहा है। ये हो गए, पहले खुद गलती करो और फिर रोकर हमें डराओ। इसका इलाज कराना पड़ेगा साबिरा। जाओ अपने कमरे में, जाओ। वाकई इसका इलाज करवाना ही होगा। दिन ब दिन ये पागल होती जा रही है। इससे अपना को मार रही थी। इसे तो छोड़िए आप। पागल हो गई लड़की। बस करें, आपका बीपी शूट पर जाएगा। बस बस चले, आप चले। हाँ ना, वो आप भी चले। पूरे घर को हिला कर रख दिया इस लड़की ने। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है, और तुम्हारी आज की इस हरकत ने ये बात सच साबित कर दी है। हद कर दी है तुमने महनाज। मैं तो खामोश रहो। अगर एक लफ्ज भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हराम मौत को गले लगाने चली थी बेशर्म, माँ बाप को जलील करवाना था।
अरे सिर्फ धमकी दे रही थी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम लोगों ने बचपन में इसे क्यों नहीं टोका। बाबा जान, बचपन में इसके अंदर इतना गुस्सा नहीं था। अरे मुझे तो इसका बचपन भी याद है, सब बहन भाइयों से लड़ा करती थी ये। मैं तो हमेशा से ही बुरी हूँ ना। तुम अपना मुंह बंद करोगी या नहीं? कोई लड़का देखकर इसकी शादी करो, शादी के बाद सारे कसबन निकल जाएंगे। ये तो ससुराल जाकर भी हमें जलील ही करवाएगी। मैं आप लोगों को अभी वाज़ेह तौर पे बता रही हूँ कि मैं अरसल के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। और अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की आप लोगों ने, मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। अंजलि, तुम्हारी ही शादी होगी अरसल से। अम्मा अब्बा करेंगे शहजाद खालू से बात, तुम नॉर्मल तो करो खुद को। छोड़ा मुझे, ड्रामेबाजी ना इन लोगों के लिए रखो। पहले खुद अरसल को अपने पीछे लगाया, सबके सामने मासूम बन रही हो कि अरसल से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। साबित करके रहूंगी मैं। देखा देखा आप लोगों ने, कितनी बदतमीज बदलिहाज हो गई है लड़की। मतलब इसको इतनी तमीज नहीं रही कि बड़ों के सामने अपनी शादी की बात कर रही है। तेरी माँ जी, प्लीज आप किसकी बातों का बुरा मना रही है? नाना अबू, वही मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैं कतई अरसल से शादी नहीं करना चाहती। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, सब लोग तुम्हें जानते हैं। सब जानते तो हैं इसको, किसी को कुछ भी बोल देती है ये। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटा, ऐसा शख्स सारी जिंदगी खसारे में रहता है। दादा कौन समझाए इसको ये बात। चलो ठीक है, अच्छा जाओ बहन को लेकर जाओ ऊपर, जाओ। जनी, जी भाई। रो रही हो? तुम उस ना समझ की बातों को इतना दिल पर क्यों लेती हो? भाई उसने मुझे अब्बा और नाना जान के सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब तुम नजर छुपा कर बैठोगी, कोई तुम्हें कुछ भी कह दे तुम छुप कर बैठ जाओगी सबसे। भाई मेरा यकीन करे, मैं अरसल से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती हूँ। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। जान, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा मेरी नजरों के सामने रहा है। ये सफाई क्यों दे रही हो? हालत देखो क्या बना ली तुमने अपनी। यानी इतनी ना समझी की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। भाई आप उसे समझाए ना, उसे कहे कि वो कर ले मजली से शादी प्लीज। मैं ऐसा क्यों कहूँ उससे? भाई उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी सोच है यार। मेरी जान तो छोड़ देना। वो तुम्हारे पीछे कब लगा हुआ है? उसने एक बाइज्जत तरीके से प्रपोजल ही तो भेजा है। और अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो ऐसा ही सही। भाई मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है तो फिर? अच्छा कल हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ? 2-3 यूनिवर्सिटीज की विजिट करते हैं तुम्हारे एडमिशन के लिए। क्या फायदा भाई, अभी सिर्फ रिजल्ट आया, एडमिशंस खुले ही नहीं है। ओहो वो भी हो जाएगा, तुम्हें तो हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। यही बहन का इतना शानदार रिजल्ट जो आया है। प्लीज मुंह ठीक कर लें हम अपना। कोशिश करना कि घर जल्दी आ जाओ। और वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अब्बा के आने से पहले तुम लोग सब बच्चे घर पे हो ना। आप ऐसे मत लें, हम आ जाएंगे। चले? जी भाई। ऐसे बेटा क्या जरूरत आगे पढ़ने की, इतना तो पढ़ लिया है। तो अल्लाह, अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो क्यों रोकेंगे उसको? बेटा इसकी शादी की उम्र हो गई है और लड़कियों की सही वक्त पे शादी हो जाए इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो अम्मा जब शादी का वक्त होगा तो शादी भी कर लूंगी। ओ अम्मा, अभी कौन सा उसका एडमिशन हो जाएगा? हम सिर्फ विजिट के लिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है जाओ पढ़ो, जितना पढ़ना है जाओ। अच्छा अम्मा सॉरी, अगर आप नहीं इजाजत देंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, शाविज के साथ जा रही हो, मुझे इत्मीनान है। थैंक यू अम्मा। जीती है। चलें, मुझे अपना घर छोड़कर भी कहीं जा रहा है। नाफिज अम्मा। जाओ, कैसे जाओ, नाफिज।
वाह भाई वाह, इनके मजे। हम घर में पड़े रहे, सड़ते रहे यहाँ पे, और अब ये यूनिवर्सिटी का बहाना करके पूरा पूरा दिन घर से बाहर अय्याशियां करेंगी, सैर सपाटे करेंगी। अरे मैं तो कहती हूँ अम्मा, वो लंदन वाला लड़का नहीं था, अरे बुलाएं उसके घर वालों को, करें रिश्ते की बात इसकी, चलता करें इसको, रवाना करें, खत्म करें किस्सा इसका भाई। वो रिश्ता हम में से किसी को पसंद नहीं आया, और वैसे भी वो लोग शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहे थे, तो तुम्हारे अब्बा ने मना कर दिया है। अब जाओ जाके जरा देखो दरवाजा सही से बंद हुआ है नहीं हुआ है। पता नहीं इतना सा काम नहीं होता सड़की से, तो हर वक्त ही जो बड़बड़ाती रहती। और अब ये इनके ये फालतू काम भी हम ही करें, नौकरानी बनाया हुआ है मुझे तो यहाँ सबने। भाई कैसे जाएंगे? बैठो ना। भाई हम इसमें जाएंगे? हाँ, वो हमें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करेगा और हम वापसी में खुद आ जाएंगे। भाई मैं अरसल के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जेनी तुम जिद क्यों कर रही हो? वो हमें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके चला जाएगा। क्या हो गया है भाई आपको? आपको पता नहीं है कि कितनी बातें बन रही है घर में? ओ पापा, कुछ नहीं होता। हर कोई जानता है शहजाद खालू और हमारे फैमिली के ताल्लुकात। अब आओ बैठो। क्या चाहिए? आज किसे बुला रहे हो? हाँ यस, आज खाना खा लो। क्या हो गया, कहाँ जाना है? आपको पता है आपकी चहीती कहाँ गई है, किसके साथ गई है? शावेज के साथ, और किसके साथ? नहीं 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 नहीं, अरसल की गाड़ी में लेके गए उसके साथ। कैसा भाई है, अपनी बहन को गैर मर्दों से मिलने का मौका दे रहा है, डेट पर लेकर गए उसे। बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें सब बकवास करते हुए? नहीं आती मुझे शर्म, और मुझे आनी भी नहीं चाहिए। शर्म उनको आनी चाहिए जो आपकी आंखों में धूल झोंके पता नहीं कहाँ निकल गए अब तक। हाँ तो किसी की गाड़ी में बैठ के जाए, इसका ये मतलब थोड़ी कि उसका। मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म आ रही है। और तुमने किस धड़ेले से अपने बड़े भाई, अपनी बड़ी बहन पे इल्जाम लगा दिया? इल्जाम नहीं लगाया है, सच कह रही हूँ। कितना बनती है आपके सामने अम्मा, मुझे अरसल से शादी नहीं करनी, मेरी तरफ से इनकार कर दे। वो वाकई अरसल से शादी नहीं करना चाहती। अपनी बड़ी बहन की नियत पे शक मत करो। सब ड्रामे, वक्त आएगा खुद ही देख लीजिएगा आप। अब बस कर दो। अब्बा के सामने बक बक मत करना, उन्हें गुस्सा आएगा। क्यों? उनको पता चलना चाहिए कि उनकी चहीती की असलियत क्या है। चहीती तो तुम भी हो, लेकिन अब हम पछताते हैं कि तुम्हारी जबान पहले दिन हमने क्यों नहीं पकड़ी। मेरी तो सिर्फ जबान तेज है, उसकी तरह अफेयर्स नहीं चलाती फिर। बस कर दो, बस बहुत हो गया। अब जाओ जाके किचन जाके देखो कि खाना पका या नहीं पका। मुझसे नहीं होते काम, आपकी चहीती है ना वापस, मुझसे करवा लीजिएगा। नहीं प्लीज, इट्स माय प्लेजर शाहबेज भाई, आपका हक है मुझ पर, आप मुझे कोई भी काम कह सकते हैं। और वैसे भी मेरा आज का दिन ख्वार नहीं हुआ, बहुत यादगार रहा मेरा दिन। थैंक यू। जेनी, ये हम सारे एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं यार। तुम्हारे इतनी सी बात पर असल के साथ ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। ये इतनी सी बात भाई, उसने मुझे मेरे घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया है। हो गया ना, तुमने ना कर दी,
अब खत्म करो ये बात, अपना रवैया तो ठीक करो उसके साथ। भाई आपको पता है ना, घर में किसी को भी पता चलेगा, खास तौर पर मंजली को, तो वो कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। देखो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और सबको पता है कि मेरी गाड़ी खराब है, अगर मुझे कहीं जाना होता है तो असल ड्रॉप कर देता है मुझे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई आप समझते ही नहीं, आपका प्रॉब्लम ही है, आप सिर्फ अपनी ही चलाते हैं। अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। तुम प्लीज अपना मूड तो ठीक करो, हमारे भाई को इतनी अच्छी जॉब मिली है, हम मिठाई लेके आए हैं सबके लिए, यही रवैया रखोगे मेरे साथ? क्या हुई ना बात, चले अंदर आ जाओ। सैनी आ जाओ ना। अम्मा, अम्मा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा आपको पता है मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है, बस एक आखिरी मीटिंग रहती है, आप प्लीज दुआ कीजिए ना। अरे बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे, आमीन। अम्मा आपको पता है भाई मुझे जिस यूनिवर्सिटी लेके गए थे ना, वो कराची की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, लेकिन वहाँ तो एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलेगा फिर। अम्मा आप इसकी फिक्र मत करें, इसके मार्क्स इतने अच्छे हैं, फौरन एडमिशन दे देंगे उसको। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुम लोगों ने। अच्छा, अपने अब्बा को फोन करके बताया तुम लोगों ने? मैंने तो रास्ते में ही फोन कर दिया था। और अरसल को तो खुद ही पता चल गया होगा, उसकी गाड़ी में जो गए थे आप लोग। इसमें कौन सी बुरी बात है? लेकिन बेटा फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए था, और तुम अपने साथ जैनी को भी ले गए। माँ कौन सी पहली बार बैठ रही है उसकी गाड़ी में, इतनी बार हो चुका है ये। पहले की बात और थी। और कुछ नहीं तो लोगों का ही सोच लेते कि लोग क्या सोचेंगे। क्या कहेंगे लोग? पता क्या है उनको, सब जानते हैं कि हमारे घरानों के ताल्लुकात अच्छे हैं भाई, और वैसे भी तुम चुप रहो तो बेहतर है, मेरा दिमाग मत खराब करो। अम्मा मर्दों को तो वैसी अक्ल नहीं होती है, कम से कम इसे ही सोच लेना चाहिए था, मगर ये क्यों सोचेगी? इसे तो पूरा पूरा मौका मिल गया ना अरसल से मुलाकात का। अपना मुंह बंद रखो और ना ठीक कर दूंगा तुम्हें मैं। क्या करेंगे आज बता ही दे, जब देखो धमकियां देते रहते हैं, इतनी बात करूं ना मैं। खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के आगे, क्या पूरे मोहल्ले वाले को सुनाना है? अम्मा आप क्यों हाथ जोड़ी हैं? भाई आप ही खामोश हो जाया करे ना। सोनी की सारी खुशी बर्बाद कर दी इसकी बकवास ने। तुमसे चुप नहीं रह जाता ना। अब भी मुझे ही चुप करवा रही हैं आप? अरे ऐसे तो कुछ कहिए जो माँ बाप का नाम उछालती फिर रही है। सगी बहन है तुम्हारी, कभी तो माफ कर दिया करो उसको। ये जो सगी बहन मेरे साथ कर रही है वो नजर नहीं आता आपको? अम्मा कोई इलाज करें, इसका बिल्कुल हाथ से निकली जा रही है। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ इस लड़की की वजह से। अच्छा हुआ कि अरसल ने खुद इनकार कर दिया। कितने अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे उन लोगों से, लेकिन इसकी बदजुबानी सारे ताल्लुकात खत्म कर देती, बर्बाद कर देती। अम्मा आप कहीं तो बजाएंगी ना इसको, तब की शर्मिंदगी का क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। अल्लाह से अक्ल दे। अच्छा खासा दिन बर्बाद कर दिया इसने। खैर आप आए मेरे साथ, आए। पागल हो गई ये लड़की।